तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी संस्कृत अध्येताओं का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान के इस संस्कृत संभाषण प्रशिक्षण सत्र में। तो अब हम लोग अभ्यास 4 के अंतर्गत इसके 4 नंबर की हेडिंग का अध्ययन करेंगे। 4 नंबर की हेडिंग के अंतर्गत आ रहा है कि शुद्ध करो तथा नियम बताओ। इन सारे वाक्यों को 14 वाक्य दिए गए हैं। इनमें जो अशुद्धि है उसको शुद्ध करना है और अशुद्धि के कारण पर भी चर्चा करनी है। तो आप लोग पुस्तकें खोल के रखें। पहले इनको शुद्ध करके लिखेंगे और साथ में चर्चा भी करते चलिए में अशुद्धि का कारण क्या है। तो आप लोग वीडियोज को पूरा देखिएगा और कहीं कुछ दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछिएगा भी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके इससे जुड़ जाइए। और लोग जो संस्कृत के अनुरागी हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, संस्कृत बोलना पढ़ना और लिखना चाहते हैं, तो उन सब को बताएं कैसे पता चले। तो इसके लिए आप लोग उनके पास वीडियो शेयर किया करें। तो आइए पढ़ लेते हैं। पहला वाक्य है ईश्वरः सन्ति। ईश्वरः सन्ति, इस वाक्य में अशुद्धि का क्या कारण है? तो अशुद्धि का कारण है कि कर्ता जो है एक वचन में है, अन्य पुरुष एक वचन में है और क्रिया को अन्य पुरुष, पुरुष तो वही है क्रिया का, किंतु वचन को बहुवचन में कर दिया गया है। यही अशुद्धि का कारण है। तो जैसे ईश्वरः कर्ता अन्य पुरुष एक वचन में है तो क्रिया को भी अन्य पुरुष एक वचन में कर देंगे, वाक्य शुद्ध हो जाएगा। ईश्वरः अस्ति, ये हो गया शुद्ध वाक्य। अब वयम अस्मि, वयम अस्मि, तो वयम क्या है? अस्मत् सर्वनाम है और प्रथमा बहुवचन में है, उत्तम पुरुष बहुवचन में है और क्रिया जो है वो उत्तम पुरुष एक वचन की है। यही अशुद्धि का कारण है। यदि कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन का है तो क्रिया को भी उत्तम पुरुष बहुवचन में ही होना चाहिए, न कि एक वचन में। एक वचन में हो गई तो अशुद्ध हो गई। तो इसको लिखेंगे वयम स्मः। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में तीनों, उत्तम पुरुष के तीनों वचनों में जब अस धातु का धातु रूप चलाएंगे तो बनेगा अस्मि। अस्मि एक वचन में, अस्मि स्वः दो वचन में और अस्मि स्वः और स्मः, स्मः ये बहुवचन में बनेगा, उत्तम पुरुष बहुवचन में। तो वयम स्मः, अब ये वाक्य शुद्ध है। तीसरा वाक्य है अहम स्मः। अहम स्मः, यहाँ शुद्धि का क्या कारण है? कर्ता तो उत्तम पुरुष एक वचन का है किंतु क्रिया को उत्तम पुरुष बहुवचन में कर दिया गया है। यही अशुद्धि का कारण है। तो कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन में है तो क्रिया को भी उत्तम पुरुष एक वचन में कर देंगे, वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अहम अस्मि, अब ये वाक्य शुद्ध हो गया। अब चौथे नंबर का वाक्य है त्वम, त्वम स्थ है दिया गया है और ये वाक्य अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि कर्ता जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन का है और क्रिया जो है वो मध्यम पुरुष बहुवचन की है। तो कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन को इस प्रकार रखेंगे और इसके साथ है क्रिया मध्यम पुरुष एक वचन में बनाएंगे अस धातु को, तो बनेगा त्वम असि। असि स्थः, स्थ मध्यम पुरुष एक वचन में अस धातु का धातु रूप बनता है असि और मध्यम पुरुष दो वचन में बनता है स्थः और मध्यम पुरुष बहुवचन में बनता है स्थ। ये वाक्य अब शुद्ध हो गया। अब पांचवें वाक्य में अशुद्धि का जो कारण है वो है कि कर्ता मध्यम पुरुष बहुवचन में है और क्रिया को मध्यम पुरुष एक वचन में कर दिया गया है। तो इसको शुद्ध करेंगे तो बनेगा यूयम स्थ असि स्थः स्थ। दो वचन में जब मध्यम पुरुष हुआ करता है तो स्थ के साथ विसर्ग आया करता है। अब जब मध्यम पुरुष बहुवचन में हुआ करता है तो अस धातु में जो धातु रूप बनता है वो स्थ बनता है, वहाँ पे विसर्ग नहीं आया करता है। अब छठे नंबर का वाक्य है त्वम करोति। त्वम करोति में यहाँ शुद्धि का क्या कारण है? कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन में है और क्रिया को अन्य पुरुष एक वचन में कर दिया गया है, यही शुद्धि का कारण है। तो कहेंगे त्वम, अब इसको मध्यम पुरुष में करेंगे क्रिया को तो बनेगा करोषि, त्वम करोषि। अस धातु का धातु रूप तीनों ही लिंगों में चलाकर पुस्तक में दिखाया गया है, आप लोग
धातु रूप देख सकते हैं। अस धातु का तीनों ही लिंगों में, तीनों वचनों में धातु रूप दिया गया है लट लकार में, और क्री धातु का भी तीनों वचनों, तीनों पुरुषों में धातु रूप चलाकर दिया गया है, पुस्तक में लट लकार में दिया गया है। अब सकुर्वन्ति, यहाँ पे अशुद्धि का क्या कारण है? कर्ता अन्य पुरुष एक वचन का है और क्रिया को अन्य पुरुष बहुवचन में कर दिया गया है, यही अशुद्धि का कारण है। तो यहाँ स रखेंगे और क्रिया को भी अन्य पुरुष एक वचन में कर देंगे, क्योंकि कर्ता जो दकारांश सर्वनाम है, पुल्लिंग है, तो स्पष्ट है कि इसके साथ जो क्रिया आएगी वह भी अन्य पुरुष एक वचन में आएगी। स करोति, अब ये वाक्य शुद्ध हो गया। अब 8वें नंबर का वाक्य है अहम कुर्मः। अहम उत्तम पुरुष एक वचन में है, कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन में है, तो क्रिया को भी उत्तम पुरुष एक वचन में आना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्रिया जो आ रही है वो उत्तम पुरुष बहुवचन में आ रही है। अहम करोमि, अब ये वाक्य शुद्ध है। वयम करोमि, यहाँ पे अशुद्धि का क्या कारण है? कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन में है और क्रिया उत्तम पुरुष एक वचन में है, तो क्रिया को भी उत्तम पुरुष बहुवचन में कर देंगे तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा। वयम कुर्मः, ये हो गया। अब राम च कृष्णः पठति, यहाँ पे अशुद्धि का क्या कारण है? समुच्चयवाची जो चकार ये अव्यय है, इसको राम कृष्ण के बीच में न रख के राम कृष्ण के पश्चात रखा जाएगा, तब ये शुद्ध हो जाएगा। रामः कृष्ण, रामः कृष्णः च पठति। अब पुष्पम च फलम, ये भी अशुद्धि का कारण है, क्योंकि समुच्चयवाची चकार को बीच में कर दिया गया है। पुष्पम पुष्पम फलम च, अब सकरोष, यहाँ पे अशुद्धि का क्या कारण है? कर्ता अन्य पुरुष में है, एक वचन में है, तो क्रिया भी अन्य पुरुष एक वचन में आनी चाहिए, जबकि क्रिया जो आ रही है वो मध्यम पुरुष एक वचन में आ रही है, तो इसको शुद्ध करेंगे स करोति। अब ये वाक्य शुद्ध है। अब 13 नंबर का वाक्य है आवाम कुरुतः। कर्ता जो है उत्तम पुरुष दो वचन में है, जबकि क्रिया जो आ रही है वह अन्य पुरुष दो वचन में आ रही है, यही अशुद्धि का कारण है, पुरुष का दोष है यहाँ पर। तो कहेंगे आवाम कुर्वः, कुर्व करोमि, उत्तम पुरुष में क्रि धातु का धातु रूप चलाएंगे तो बनेगा करोमि एक वचन में, कुर्वः दो वचन में, और कुर्मः बहुवचन में बनेगा, तो आवाम कुर्वः। अब 14 नंबर का वाक्य है यूयम कुरुथः। कुरुथः, यूयम क्या है? मध्यम पुरुष बहुवचन में है और क्रिया जो आ रही है वो मध्यम पुरुष दो वचन में आ रही है। कर्ता जो है मध्यम पुरुष बहुवचन में है, तो क्रिया को भी पलट के मध्यम पुरुष बहुवचन में कर देंगे तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा। यूयम कुरुथ। कुरुथ का अभिप्राय है कि यहाँ थकार के बगल जो विसर्ग रख दिया गया है इसको हटा देंगे तो ये मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया बन जाएगा, और थकार के कुरुथ है, थकार के बगल में विसर्ग रख दिया तो ये मध्यम पुरुष दो वचन की क्रिया हो गई। तो इस प्रकार ये सारे वाक्य अब शुद्ध हो गए। अब इसके पश्चात 5वें नंबर की हेडिंग है, इसे पढ़ लेते हैं। हेडिंग नंबर 5 के अंतर्गत जो अभ्यास आ रहा है ब्रैकेट में संस्कृत में दिया गया है, यहाँ पे सब हेडिंग आ रही है क। तो ये सब हेडिंग क्या है? संस्कृत बनाओ की जो सब हेडिंग आ रही है क, उसी सब हेडिंग में जो संस्कृत की गणना 1 से लेकर 10 तक आ रही है, तो उस 1 से लेकर 10 तक की गिनती को आधार बनाकर 10 वाक्य बनाने हैं। तो 10 वाक्य बनाने हैं 1 से लेकर 10 तक की गिनती को लेकर, और जो उनमें धातुएं प्रयोग करनी है वही प्रयोग करनी है जो इस अभ्यास में आ रही हैं। तो ये धातुएं हैं क्री, अस, चुर, चिंत, कथ, भक्ष। इन्हीं धातुओं को लेते हुए 1 से लेकर 10 तक की गिनती के 10 वाक्य बनाने हैं। तो 1 से लेकर 10 तक वाक्य बनाने हैं, तो स्पष्ट है कि वाक्य जो आएंगे वो 10 आएंगे। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 हो गए। तो अब एक को लेंगे तो कहेंगे एकः बालकः, एकः बालकः चिन्तयति।
एक बालक चिंतन करता है। एकः बालकः चिंतयति। कर्ता एक वचन में है और ये विशेष्य है। कर्ता बालक है, अन्य पुरुष में एक वचन में है, ये विशेष्य बन के आ रहा है वाक्य में। इसका विशेषण क्या है? तो एकः, एकः इसका विशेषण है। तो विशेषण और विशेष की ये विशेषता है कि विशेष जिस वचन, जिस विभक्ति और जिस लिंग में हुआ करता है, उसका विशेषण भी उसी विभक्ति, उसी वचन, उसी लिंग में हुआ करता है। तो ये कुल मिला के दोनों वाक्य में कर्ता बन गए और ये क्रिया बन गई। तो ये अन्य पुरुष में है, एक वचन में है, इसलिए क्रिया भी अन्य पुरुष एक वचन में आएगी। अब द्वौ द्वौ चौरौ चोरयतः। चुर धातु है, चुर धातु का जब धातु रूप चलाएंगे तो अन्य पुरुष दो वचन में यही बनेगा, चोरयति चोरयतः। द्वौ चौरौ चोरयतः, दो चोर चुराते हैं। अब तीन है तो कहेंगे त्रयः। त्रयः नराः। त्रयः नराः भोजनं भक्षयन्ति। त्रयः नराः। नराह क्या है? अन्य पुरुष बहुवचन में है और ये विशेष्य बन रहा है। तो ये विशेष्य है, इसका विशेषण क्या है? त्रयः है। तो इसी की विभक्ति, इसी की वचन और इसी के लिंग में यह भी आ रहा है। तो ये दोनों मिलके कर्ता हो गए, भोजन कर्म हो गया, और ये अन्य पुरुष में है, अन्य पुरुष में है, बहुवचन में है, तो क्रिया भी इन्हीं के अनुसार अन्य पुरुष बहुवचन में आएगी। अब कहेंगे चत्वारः। चत्वारः मनुष्याः कार्यं कुर्वन्ति। चार मनुष्य कार्य करते हैं। तो चत्वारः मनुष्याः, ये मनुष्याः क्या हो गए? अन्य पुरुष बहुवचन में है, ये विशेष हो गया, ये विशेषण हो गया। चत्वारः मनुष्याः कार्यम, ये कर्म हो गया। अब ये अन्य पुरुष बहुवचन में, तो क्रिया भी अन्य पुरुष बहुवचन में आ रही है। सः पंच कथाः कथयति। वह पांच कथाएं कहता है। तो पंच कथा, कथा बहुवचन में है। सह पंच कथा कथयति। सह क्या है? सह ये वाक्य में कर्ता बन रहा है और पंचकथा क्या बन रहा है? ये कर्म बन रहा है वाक्य में। तो कथा कथे कथा, कथाम कथे कथा, द्वितीय बहुवचन में वाक्य आ रहा है। वह पांच कथाओं को कहता है। तो कर्ता एक वचन में, इसलिए क्रिया भी एक वचन और अन्य पुरुष में आ रही है, इसी की पुरुष और वचन के अनुसार। अब इसके पश्चात है बालकः। बालकः या फिर कह देंगे चौरः षट्पुस्तकानि चोरयति। चौरः षट्पुस्तकानि चोरयति। चोर छह पुस्तकें चुराता है। तो ये क्या है? ये कर्म बनेगा, द्वितीय बहुवचन में बनेगा। पुस्तकम नपुंसक लिंग में है, तो नपुंसक लिंग में द्वितीय बहुवचन में यही रूप बनेगा। चौरह क्या है? कर्ता अन्य पुरुष अन्य पुरुष एकवचन में है, अन्य पुरुष एकवचन में है, इसलिए क्रिया भी जो आ रही है इसके अनुसार अन्य पुरुष एकवचन में आ रही है। अब इसके पश्चात सप्तनृपाः। सप्तनृपाः नीतिं। सप्तनृपाः नीतिं कथयन्ति। सप्तनृपाः ये कर्ता हो गए, ये विशेष हो गया, ये विशेषण हो गया, तो ये कर्ता बन गए, ये कर्म बन गया।
और ये अन्य पुरुष बहुवचन में है तो क्रिया भी अन्य पुरुष बहुवचन में आ रही है। 7 राजा नीति कहते हैं, नीति वचन कहते हैं, नीति को कहते हैं। 6 चोर, चोर 6 पुस्तकें चुराता है, वह 5 कथा कहता है, वह 5 कथाओं को कहता है। 4 मनुष्य कार्य करते हैं, 3 मनुष्य या नर भोजन करते हैं। द्वौ चोरौ चोर्यतः, 2 चोर चुराते हैं। एकः बालकः, एक बालक चिंतन करता है। इसके पश्चात है सः 8 पुस्तकानि पठति। तो सह बनेगा कर्ता, 8 पुस्तकानि कर्म बनेंगे, द्वितीय बहुवचन में आ रहा है। पठति, वह 8 पुस्तकों को पढ़ता है। अब नवमनुष्याः भोजनं भक्षयन्ति। 9 मनुष्य भोजन करते हैं। कर्ता अन्य पुरुष बहुवचन में है तो क्रिया भी अन्य पुरुष बहुवचन में आ रही है। अब 10 चौराः धनं चोरयन्ति। 10 चौराह ये कर्ता बन रहे हैं, ये विशेष है, ये विशेषण है। धनम कर्म बन रहा है और ये अन्य पुरुष बहुवचन में है, इसलिए क्रिया भी अन्य पुरुष बहुवचन में आ रही है। तो 10 चोर धन चुराते हैं, ये हो गया गणना 1 से लेकर 10 तक की गिनती का 10 वाक्य बन गया। अब अभ्यास 5 में संस्कृत में जो हेडिंग आ रही है, इसमें आ रहा है कि ख, अर्थात दूसरी हेडिंग की जो सब हेडिंग ख है, उस ख में जितने वाक्य आ रहे हैं वो उस स्थल पर एक वचन में आ रहे हैं, उनको बहुवचन में बनाकर लिखना है। उसके पश्चात जो सब हेडिंग ग आ रही है उसको पलटकर एक वचन में करना है, क्योंकि यहाँ पे सारे वाक्य अभी बहुवचन में हैं, इनको एक वचन में करना है। तो ख वाले को बहुवचन में बनाना है और इनको ग वाले को एक वचन में बनाना है, यही यहाँ पे कहा जा रहा है। तो इसको बहुवचन में बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 ख हेडिंग के अंतर्गत 6 वाक्य हैं और ग हेडिंग के अंतर्गत 4 वाक्य हैं। तो पहले इसको बना लेते हैं। वह है, इसको बहुवचन में ले जाएंगे तो वह जो है स है, ये दकारांत सर्वनाम है, पुल्लिंग में है, प्रथमा एकवचन में है। तो इसको जब बहुवचन में करेंगे तो बनेगा ते। कर्ता जब अन्य पुरुष बहुवचन में हो गया तो क्रिया जो अस है, अस धातु है, यह भी अन्य पुरुष बहुवचन में बनेगी। तो बनेगी ये ते संति, ते संति, तुम कैसे हो। तो यहाँ अभी कर्ता एक वचन में है, मध्यम पुरुष एक वचन में है, तो इसको करेंगे यूयम कथम। अब अस धातु को मध्यम पुरुष बहुवचन में ले जाएंगे तो इसका धातुरूप बनेगा असि स्थः स्थ, यूयम कथम स्थ, तुम सब कैसे हो। अब मैं इस प्रकार खाता हूँ, तो मैं उत्तम पुरुष एक वचन में है, अभी इसको उत्तम पुरुष बहुवचन में करेंगे तो बनेगा वयम, वयम इत्थम। अब खाने के अर्थ में इस अभ्यास में भक्ष धातु आ रही है, तो कहेंगे वयम इत्थम श्यामः, वयम इत्थम भक्ष्यामः, वयम इत्थम भक्ष्यामः। अब 14 नंबर का वाक्य है, वह क्या सोचता है। तो वह क्या है, ये अन्य पुरुष में दकारांत सर्वनाम है, अन्य पुरुष एक वचन में है, तो इसको बहुवचन में करेंगे तो बनेगा ते। ते किम, क्या के लिए किम करेंगे, अब सोचता है तो इसके लिए चिंत धातु आ रही, तो कहेंगे ते किम। अब चिंत धातु का धातु रूप चलाएंगे तो बनेगा अन्य पुरुष में बनेगा लट लकार में चिंत्यति चिंत्यतः चिंतयन्ति, तो ते किम चिंतयन्ति, ते किम चिंतयन्ति, इस प्रकार बना।
जैसी कथा है वह वैसी ही कहता है, तो कहेंगे इसको यथा कथा, यथा कथा अस्ति, जैसी कथा है वह वैसी ही कहता है, तो यथा कथा अस्ति, ते, वह यहाँ पे जो कर्ता आ रहा है इसको बहुवचन में ले जाएंगे तो ये बनेगा ते, अभी ये सह बनेगा यहाँ पर, तो ते तथैव, ते तथैव, कहने के लिए कौन सी धातु आ रही है, तो कथ धातु आ रही, कथ का अभिप्राय है कहना, तो कथयंती, कथयंती, कथयंती इसका धातु रूप चलेगा, कथयति कथयता कथयंती, लट लकार अन्य पुरुष में, कथयति कथयतः कथयंती, कथयंती क्यों आया, क्योंकि कर्ता अन्य पुरुष बहुवचन में है तो क्रिया भी अन्य पुरुष बहुवचन में आई। यथा कथा अस्ति, जैसी कथा है वे वैसी ही कहते हैं। अब तुम कैसे पढ़ते हो, तो तुम क्या है, मध्यम पुरुष एकवचन का करता है, यहाँ इसको बहुवचन में करेंगे तो बनेगा यूयम कथम, कथम का अभिप्राय है कैसे, पठथः, पठसि पठथः पठथ, यूयम कथम पठथ, तुम सब कैसे पढ़ते हो, यहाँ विसर्ग नहीं रहेगा, मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया में विसर्ग नहीं रहता है अंत में। तो ये हो गया उप हेडिंग जो ख आ रही है उसके वाक्यों को एक वचन से बहुवचन में बनाना था तो बहुवचन में बन गए। अब उप हेडिंग जो ग आ रही है इसमें जो वाक्य आ रहे हैं अभी बहुवचन में है, इनको एक वचन में पलटना है। तो वे ऐसे सोचते हैं, तो इसको वे अभी क्या है, दकारांत सर्वनाम है और प्रथमा बहुवचन में, इसको एक वचन में करेंगे तो बनेगा सह, वे ऐसे सोचते हैं, तो वे अभी अन्य पुरुष बहुवचन में है, इसको एक वचन में किया तो सह बना। अब ऐसे को इत्थम, इत्थम बना, इत्थम यहाँ आ भी रहा है, इत्थम सह इत्थम। अब सोचते हैं तो यहाँ कर्ता अन्य पुरुष एक वचन में हो गया तो क्रिया भी एक वचन और एक अन्य पुरुष में ही आएगी, तो कहेंगे चिंतयति, सह इत्थम चिंतयति। हम कथा कहते हैं तो हम उत्तम पुरुष बहुवचन में है कर्ता भी, इसको उत्तम पुरुष एक वचन में करेंगे बनेगा अहम कथाम कथयामि, कथ धातु का उत्तम पुरुष एक वचन में यही रूप बनेगा, कथयति कथयतः कथयन्ति, कथयसि कथयतः कथयत। अब उत्तम पुरुष में कथयामि कथयावह कथयामः, कथयामि उत्तम पुरुष एक वचन में। हम खेल भी करते हैं और भोजन भी करते हैं, तो हम अभी उत्तम पुरुष बहुवचन में इनको करेंगे एक वचन में उत्तम पुरुष में, तो बनेगा अहम क्रीडाम अपि करोमि, हम खेल भी करते हैं तो अहम क्रीडाम अपि करोमि, फिर भोजनम च अपि करोमि। इसको संध नियम के अनुसार मिला भी सकते हैं, इसमें मिला देंगे तो बनेगा चापी, या फिर अलग अलग करके लिखेंगे तो बनेगा च अपि करोमि। अब तुम सब कथा ही कहते हो परंतु वे सोचते भी हैं, तो तुम सब को क्या करेंगे, क्या है ये मध्यम पुरुष बहुवचन में है, अभी इसको मध्यम पुरुष एक वचन में करेंगे तो बनेगा त्वम, त्वम